वाल्मीकि रामायण में भक्त कुलवादाव को विश्वामित्र के द्वारा सुनसेव की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या के बारे में बताऊंगा। आप इसको कथा को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। सदानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशी राजा अमरीश सूलसेव को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशवी सुनसेव ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, स्वामी मुनि पुंगव, न मेरी माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं ऐसा हूं, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबका रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अमरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मा, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ ऐसा के संरक्षण हो जाएं, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनसेव की वह बात सुनकर महातेजी विश्वामित्र उससे नाना प्रकार से संतावना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्र को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका पीड़ित करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अथवा राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तीर्थ प्रदान करो। इससे सुनसेव सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह आग्रह हो जाता है, उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्र की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र को सांप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनसेव की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अमरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर
लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनसेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजन, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ दीक्षा ले और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्लित हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनसेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पुरुष को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बधे हुए मुनिपुत्र सुनसेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र, इन दोनों देवताओं का यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनसेप को दीर्घायु प्रदान किया। नरशेष श्री राम राजा अम्बरीश ने भी धीरा इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष पर्व। इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इस प्रकार बाल निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।